हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम मीन्स मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड नंबर्स बताने वाला हूँ। प्रायः देखा गया है कि बीजगणित का स्टडी करते समय वेरिएबल और संख्याओं के बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, उनकी संक्रिया ठीक से स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। आज हम उसी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारा ये टॉपिक होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो भी वीडियो होता है वह उस टॉपिक के पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद ही समाप्त होता है। अतः आप अंत तक वीडियो को अवश्य देखें ताकि पूरा कंसेप्ट समझ में आ सके और आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। माय यूट्यूब चैनल इज ame.by.nilkamal। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड नंबर्स हिंदी में इसे कहते हैं चरों और संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चर क्या होता है और संख्या क्या होता है। तो चर अर्थात वेरिएबल वे बीजी संख्याएं होती हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता है, इनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। हम इनकी वैल्यू जो भी लेते हैं वह वैल्यू उनकी हो जाती है और इनको हम प्रायः x, y, z, a, b, c और इसी प्रकार से हम अन्य लेटर से डिनोट करते हैं। अब संख्या क्या होती है? संख्या में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो ETC अर्थात और भी हम ले सकते हैं, ये सारी की सारी संख्याएं होती हैं और इनका वैल्यू जो होता है फिक्स होता है। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इनकी वैल्यू बदलती नहीं है, बट इनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो हम कह सकते हैं इनकी जो वैल्यू होती है इज नॉट फिक्स, बट इनकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है। मतलब इनकी वैल्यू बदलेगी नहीं। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, हम इसको काउंट कर सकते हैं। बट इनकी वैल्यू बदलती रहती है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं जब तक हम इनकी वैल्यू पुट न करें। अगर हमने x लिया है तो x की संख्या में मान अगर लिया जाए तो x मीन्स क्या, कुछ भी इसकी संकल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर x की वैल्यू अगर हम 2 लें तो हम काउंट कर सकते हैं कि x का मान 2 है और x की वैल्यू इस प्रकार से 2 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 3 लें तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 लें तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि x की वैल्यू अर्थात चर की वैल्यू बदलती रहती है। चर मीन्स होता है विचरण करना, अर्थात इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। आइए हम इनकी ऑपरेशन के ऊपर विचार करते हैं। संक्रिया में हम देखते हैं योग की संक्रिया। योग मतलब प्लस करना। तो हम देखते हैं वेरिएबल का प्लस, तो इसमें हम लेते हैं एग्जांपल, इसमें होता है सम ऑफ x एंड 5। x और 5 का सम करना है अर्थात प्लस करना है। तो इसको जब हम राइट करेंगे ये हो जाएगा x प्लस 5। जैसे कि हमने बताया है कि वेरिएबल को नंबर के साथ हम प्लस नहीं कर सकते, अर्थात इनको साइन के रूप में ही सिर्फ राइट कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे मालूम नहीं है। इसीलिए x एंड 5 का जब हम सम करेंगे, योग करेंगे तो x प्लस 5 ही हो जाएगा। बट अगर हम नंबर में जाते हैं और वहां पर अगर 4 प्लस 5 लेते हैं तो 4 प्लस 5 का वैल्यू सीधे 9 हो जाएगा क्योंकि 4 और 5 का कंसेप्ट हमें क्लियर है। फिर हम एक और लेते हैं सम ऑफ x एंड y। x और y का हमें सम लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको एंड के जगह पर प्लस करेंगे, x प्लस
y के रूप में राइट करेंगे। यहाँ भी हमने बताया अभी कि x और y की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसको हम इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और x और y को हम इसी प्रकार से साइन के साथ रख देते हैं। तो x प्लस वाई x और y का सम कहलाएगा। फिर एक और हम लेते हैं सम ऑफ a एंड x। तो इस प्रकार से a एंड x, a प्लस x को हम राइट कर देंगे। यहाँ पर a की भी वैल्यू मालूम नहीं है, x की भी वैल्यू मालूम नहीं है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, a प्लस x इसको राइट करके लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर हम सम करते हैं a, b एंड c का, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। a, b और c की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम इन्हीं इसी प्रकार से राइट कर लेंगे। बट इसमें अगर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 यहाँ पर हमें पुट करना पड़े, तो हम इसका आंसर जब राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, a के प्लेस पे 1 राइट करेंगे, b के प्लेस पे 2 राइट करेंगे, c के प्लेस पे 3 राइट करेंगे और इस प्रकार से ये नंबर में आ चुका है और नंबर पे इसको हम प्लस कर लेंगे क्योंकि 1, 2, 3 का कंसेप्ट हमें क्लियर है और इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा 6। उसी प्रकार से अगर ए बी सी की वैल्यू अलग भी कोई लेते हैं तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो योग की संक्रिया होती है वेरिएबल के साथ या वेरिएबल का नंबर के साथ हम साइन लगाकर लिख देते हैं। सबट्रैक्शन की संक्रिया लेते हैं। अब इसमें लेते हैं 7 subtracted from x। हमारा 7 सबट्रैक्टेड फ्रॉम x, x से 7 को सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 7। क्यों कि x से तो x माइनस 7 लेंगे। x में से हमें माइनस करना होता है तो x को पहले राइट करेंगे तो x माइनस 7। चूंकि x की वैल्यू मालूम नहीं है, संख्या मालूम नहीं है क्योंकि संख्या के रूप में नहीं है, चर के रूप में है, तो यह इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसकी वैल्यू x माइनस 7 ही लिखेंगे। लेकिन अगर हमने इसमें लिखा इफ x इक्वल टू 10 तो जो इसकी वैल्यू फाइंड होगी वह हो जाएगी x माइनस 7 की 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 लेने पर हमारी वैल्यू 7 आ रही है। अगर x की वैल्यू हम 7 लेते हैं, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 7 लेते हैं तो 7 माइनस 7 तब 0 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा कि x की वैल्यू अर्थात x वेरिएबल चर है, इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है और उसके आधार पर हम x माइनस 7 की वैल्यू डिफरेंट ले सकते हैं। बट अगर x की वैल्यू फिक्स नहीं है तो हमारा आंसर यही होगा। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। तो x से सब्ट्रैक्ट करना है तो x माइनस y लिख देंगे। x और y क्लियर नहीं है तो हम सिर्फ सिंबल के रूप में राइट कर लेंगे। एक और लेते हैं a प्लस बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z। a प्लस बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, तो हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे z को राइट करेंगे और माइनस करेंगे और a प्लस बी को हमें माइनस करना है तो हम राइट कर लेंगे z माइनस a प्लस बी। इसमें सिंप्लीफाई के तौर पर ये हो सकता है कि साइन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारी तीसरी संक्रिया होती है गुणा अर्थात मल्टीप्लाई की संक्रिया। आइए हम इसको देखते हैं। हमने लिखा 8 मल्टीप्लाई बाय x
एक्स 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स, अर्थात हम इसको लिख देंगे 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू एक्स राइट करेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि जब भी मल्टीप्लाई की संक्रिया होती है तो साइन हट जाता है और 8 इंटू एक्स को हम 8x राइट कर लेंगे। क्या राइट करेंगे? 8 इंटू एक्स। 10 मल्टीप्लाई बाय ये किया, ये हो जाएगा 10 इंटू ए, और इस प्रकार से 10a इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई वाई, इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू वाई या वाई इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना या वाई का ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना, तो इसको हम राइट करेंगे ए प्लस बी और सिंबल हटा करके वाई, ए प्लस बी वाई राइट कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हमारा हो सकता है कि वाई का ए के साथ भी मल्टीप्लाई है, वाई का बी के भी साथ मल्टीप्लाई है, तो हमको इसको इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं ए वाई प्लस बी वाई, ये या ये दोनों हम राइट कर सकते हैं। डिवाइड भाग की संक्रिया लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया x डिवाइडेड बाई फोर, x डिवाइडेड बाई 4। x 4 के द्वारा डिवाइड होता है। x डिवाइडेड बाई 4 अर्थात x में 4 का भाग दिया जाता है। x में 4 का भाग, x में 4 का भाग दिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे x डिवाइडेड बाई 4 ऐसे या x बाई 4 ऐसे राइट कर लेंगे। क्योंकि x की वैल्यू फिक्स नहीं है तो हम वेरिएबल है तो हम 4 का इसमें डिवाइड नहीं कर पाएंगे, हम इस सिंबल के रूप में राइट करके आंसर छोड़ देंगे और ये हमारा कंसेप्ट होता है। इसी प्रकार से हमने डिवाइड किया x डिवाइडेड बाई x, x डिवाइडेड बाई x। इस कंडीशन में क्या होगा x बाई x, इस प्रकार से हम राइट कर देंगे x 1 जा x, अर्थात सेम वेरिएबल हो और उनका घात भी सेम हो तो हम भाग करते समय उसका आंसर 1 यहाँ पे राइट करेंगे। उसी प्रकार से जैसे 4 बाई 4, 4 1 जा 4, ये या 10 बाई 10 इक्वल टू 1 राइट करते हैं। उसी प्रकार से x बाई x की वैल्यू 1 राइट करेंगे। बट अगर x डिवाइडेड बाय y होगा, इस प्रकार से x डिवाइडेड बाय y और x अपान y हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल सेम है और इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इसका आंसर x अपान y हो जाएगा। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक इसी पर समाप्त होता है। आई थिंक कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।